नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। कहा जाता है कि राजनीति में हार से ज्यादा खतरनाक हार मान लेना होता है, और ऐसा लगता है कि अब शायद ममता बनर्जी ने हार मानने से इनकार कर दिया है। भवानीपुर, वो सीट जिसे कभी ममता बनर्जी का अभेद्य किला कहा जाता था, सुरक्षित किला कहा जाता था, लेकिन अब ऐसे में इसी सीट के नतीजे को लेकर लड़ाई अब चुनाव आयोग के दफ्तर से निकल चुकी है और वो कलकत्ता हाईकोर्ट के चौखट पर पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि क्या ममता को चुनावी नतीजों पर भरोसा नहीं, या फिर उन्हें यह लगता है कि कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई है। एक बहुत पुरानी कहावत है, क्योंकि कहा जाता है जब नाव डूबने लगे तो लोग किनारे तलाशते हैं, पर उसी बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुद्र में कूदकर समुद्र से लड़ाई करते हैं। ममता बनर्जी फिलहाल दूसरी श्रेणी में दिख रही हैं। भवानीपुर में उन्हें हार मिली है। राजनीतिक विरोधियों ने कहा कि जनता ने तो फैसला सुना दिया, लेकिन ममता बनर्जी कहां मानने वाली है। उन्होंने कहा ठहरिए, अभी आखिरी पन्ना लिखना बाकी है। इसी सोच के साथ उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और चुनावी नतीजे को एक बार फिर चुनौती दे दी है। अब यहां पर ऐसे में एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मामला सिर्फ एक सीट का नहीं है। भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए वैसे ही है जैसे बिल्कुल दिल्ली भाजपा के लिए कभी करोल बाग हुआ करता था, अमेठी कभी कांग्रेस के लिए। सीट से ज्यादा यहां पर एक राजनीतिक पहचान का सवाल है, और यही वजह है कि हार के बाद ममता इस लड़ाई को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही। उनका दावा है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं और नतीजों की दोबारा से गहनता के साथ जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि जनता का फैसला तो आ चुका है, अब अदालत से राजनीति नहीं बदली जाएगी। लेकिन राजनीति का इतिहास ये बात बताता है कि कई बार अदालतों के जो फैसले आते हैं सरकार को हिलाकर रख देती है और नेताओं का भविष्य बदल देती है। अब जरा इतिहास में जाइए और थोड़ा सा याद कीजिए 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला आया था और देश की राजनीति की दिशा पूरी तरह बदल गई। इसलिए अब यह सवाल छोटा नहीं है। अगर कोर्ट ममता की दलीलों को सुनने के बाद कोई बड़ा आदेश देता है तो बंगाल की राजनीति में कहीं ना कहीं कोई नई बहस छिड़ सकती है। और अगर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो बीजेपी इसे फिर से एक बार ममता की दूसरी बड़ी राजनीतिक हार के तौर पर पेश करेगी। अब ऐसे में एक दिलचस्प बात और आपको बताता जाऊं, राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि नेता चुनाव हार सकता है, लेकिन नैरेटिव नहीं। ममता बनर्जी की ये कानूनी लड़ाई भी कहीं ना कहीं इसी नैरेटिव के साथ लड़ाई लगती है। वो संदेश देना चाहती हैं कि लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, अब फैसला अदालत करेगी। लेकिन इतना तय है कि भवानीपुर की कहानी अभी फिलहाल तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि राजनीति में अक्सर आखिरी अध्याय वही होता है जिसे लोग पहले खत्म मान चुके होते हैं। तो वैसे भवानीपुर की जंग अब बैलेट बॉक्स से निकल करके कोर्ट रूम तक पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इस बात को चैलेंज किया है और कहा है कि एक बार फिर से गहनता के साथ जांच कीजिए। देखना होगा कि इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट क्या रुख लेता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।